मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के भूगोल के चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हमने हेडिंग दिया है पार्ट 2 और इस चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। जी हाँ, क्लास 9 के बच्चे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 के भूगोल के चैप्टर 2 की, और उस चैप्टर का क्या नाम है? भारत का भौतिक स्वरूप। चलते हैं और कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एक बातों को ध्यान से समझना है और नोट करना है। यहाँ हमने लिखा है भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ डिफरेंट टाइप के स्थल यानी कि पृथ्वी के आकारों वाला ये एक देश है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान से समझिएगा और यही सारी बातें इस चैप्टर का हमारा कंटेंट होगा। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान। और छठा, द्वीप समूह। जैसे मैंने बोला, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। चलते हैं पहले कंटेंट से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और वो पहला कंटेंट है हमारा हिमालय पर्वत। अंडरलाइन करके हमने लिखा है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ याद रखना इस बात को, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्याओं में घाटियां पाई जाती है।
इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस बात को अंडरलाइन करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है, ना कि सिर्फ 9th और 10th के बच्चे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे भी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, यहाँ हम 3 कॉलम बनाए हुए हैं जिसको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 9th और 10th के एग्जाम में भी आता है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, हमने 3 कॉलम बनाए हैं। शिखर किस देश में है और ऊंचाई मीटर में कितना है। पहला माउंट एवरेस्ट, देश नेपाल, और ऊंचाई मीटर में है 8848 मीटर। दूसरा कंचनजुंगा जो कि भारत में है, ऊंचाई 8598 मीटर। तीसरा मकालू जो कि नेपाल में पड़ता है 8481 मीटर। चौथा धौलागिरी जो कि नेपाल में पड़ता है 8172 मीटर। पांचवा नंगा पर्वत जो कि भारत में है 8126 मीटर। अगला छठा अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में पड़ता है 8076 मीटर। सातवां नंदा देवी जो कि भारत में पड़ता है 7817 मीटर। आठवां कामेट जो कि भारत में पड़ता है 7756 मीटर। नौवां नामचा बरुआ जो कि भारत में पड़ता है 7756 मीटर। और 10वां गोरला मंधाता जो कि नेपाल में पड़ता है 7728 मीटर। पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का मतलब नदियों का, धाराओं का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, जिसमें निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, जिसे निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों यानी कि पत्थरों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है जो किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है।
ये भी क्वेश्चन आता है। जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसको अंडरलाइन करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आशा और उम्मीद है जो आज की क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 में आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।